गुड मॉर्निंग डीएक्सएन सर। आप कहीं तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। सर इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज के मंच संचालक हमारे पावरफुल लीडर मिस्टर कृष्णा महाराज सर। प्लीज उनके लिए एक जोरदार ताली। मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा है, मैं भी नेपाल के उलवस्तु से। हम एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं जहां पे इंटरनेशनली सेक्टर में हम लोगों को इसमें ज्वाइन करा सकते हैं। इंटरनेशनली सेक्टर में कई सारे देश के लोग इसमें काम कर रहे हैं और स्पेशली सबसे ज्यादा काम करने वाले नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सारे देश के लोग हैं अभी जो इंटरनेशनल रूप में काम करते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला कंपनी जो वर्ल्ड वाइड की बात करें तो अमेरिका है, पेरू है, उसके बाद इंडिया भी है। तो ऐसा ये नहीं है कि मतलब सिर्फ ये गरीब देश ही काम कर रहा है, धनी देश भी बहुत तगड़ा काम कर रहा है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 40% से ज्यादा वहाँ का जो पॉपुलेशन और डायरेक्ट सेलिंग पे निर्भर है। तो हम नेपाली होते हुए भी हिंदी में इसलिए बोल पा रहे हैं या बोलना पड़ रहा है हमें क्योंकि डीएक्सएन एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी, इसमें कई सारे देश के लोग हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं। तो वो जो इंडिया बांग्लादेश के हैं या आउट कंट्री के हैं, जो नेपाल से बाहर के हैं, वो तो नेपाली समझ नहीं पाएंगे, यस और नो? लेकिन जो नेपाल के हैं वो तो हिंदी भी समझ जाएंगे ना। इसलिए हमें हिंदी में बोलना पड़ रहा है। तो कभी कभी कुछ लोगों ने कमेंट में भी कह दिया है कि नेपाली होते हुए भी हिंदी में बात कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स वगैरह में, वीडियो के कमेंट बॉक्स वगैरह में, यूट्यूब में भी लोगों ने कहीं कहीं कमेंट किया है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है कहीं से तो ये नहीं सोचना, क्योंकि हमें ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी के समझ में आया है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा समय आप सबका लूंगा। आप सब यहाँ पे कई सारे लोग बिल्कुल नए आए होंगे जो डीएक्सएन को भी पहली बार सुन रहे हैं या इस डीएक्सएन के इस हॉल में पहली बार आए हैं। स्पेशली उनके लिए ये जानकर यहाँ से जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वास्तव में डीएक्सएन है क्या, यस और नो? क्योंकि वो आते तो है यहाँ पे लेकिन खास समझ नहीं पाते हैं और वापस चले जाते हैं। जब वापस भी चले जाते हैं तो उनको कुछ ऐसे भी महान भाव मिल जाते हैं जो कहते हैं कहाँ गया था, तो कहते हैं डीएक्सएन नाम के कंपनी में गया था। मेरा उस दिन बर्थडे था तो वहाँ पे बर्थडे में हम 2-4 दोस्त लोग भी गए थे एक मार्केट में। वहाँ पे बोला नाम लिख दो, तो नाम से पहले ऊपर हेडलाइन में क्या लिखना था? डीएक्सएन लिखना था। क्या लिखना था? डीएक्सएन लिखना था, ठीक है। उसके बाद नाम लिखना था। लेकिन जो उस पे केक पे जो नाम लिखने वाला है तो अब जब लिख के उसको दे दिया गया तो जब उसको बोलना तो हमेशा कहना डीएनएक्स, तो डीएनएक्स के बाद आपका नाम लिखना ना। तो बोला नहीं डीएक्सएन है। बोला हाँ ठीक है डीएनएक्स, ओके। तो तो बोला अरे नहीं डीएक्सएन है। बोला ठीक है ओके डीएनएक्स आपका लिख दूंगा जो भी है। मतलब 2-3 बार 4 बार हो गया लेकिन वो डीएक्सएन नहीं हो पा रहा था उससे। मैं बोला एक काम करो, बोलो डी, तो कह रहा है डी। मैं बोला एक्स, मैं इसको समझा रहा हूँ। बोला नहीं ये जो लिखा है ऐसे लिख दूंगा। नहीं, मैं बोला गलत नाम मत लो क्योंकि डीएक्सएन हमारी जिंदगी है। लेना है तो सही नाम लो, गलत नहीं। तो बोला ठीक है बताओ। मैं बोला DXXN, तब जाकर वो आराम से बोला DXN है, ये ऐसा होता है। तो DXN जो एक ऐसी, अब हम तो कहते हैं कि हाँ DXN हमारी जिंदगी है, लेकिन जो नए आए हैं उनकी तो जिंदगी नहीं है ना। उन्हें तो समझना है कि आपकी जिंदगी है कैसे, डीएक्सएन क्यों आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो हमारे लिए भी कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे डीएक्सएन के बारे में, ठीक है सर। अभी हम जो यहाँ पे बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? एक डीएक्सएन के हॉल में बैठे हैं, ये सुनो। ये जो डीएक्सएन नाम की जो एक कंपनी है, ये कंपनी है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये है इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है सर। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये इंटरनेशनल मतलब आगे समझ लो कि इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसे हम कहते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट, ठीक है सर। ये जो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो ये कंसेप्ट है इसके पास, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। यहाँ पे कोई कतरी है? कतरी नहीं, कोई नहीं है कतरी, सब बाहर देश के हैं कि नहीं। तो हम बाहर देश वाले जो हैं उनके लिए ये वन वर्ल्ड वन मार्केट
इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें तो यहाँ कतर में तो रहना नहीं है, हम तो यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं। तो जब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे तो नेपाल जाने के बाद में भी तो होना चाहिए कुछ। तो यहाँ पे जितने भी लोग आज डीएक्सल में मेहनत करते हैं वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि डीएक्सल के अंदर वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम है। अब ये जो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो सिस्टम है ना, ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं इसका बेनिफिट कल जब हम यहाँ से चले जाएंगे अपने घर पे तो हमें नेपाल में मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे मेहनत करते हैं। ठीक है सर। अब ये वन वर्ल्ड वन मार्केट हो गया। दूसरा इसमें सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला अगर हम बात करें तो डीएक्सल कंपनी क्या है, वन ड्रैगन कंपनी है सर। ठीक है, अब पूरा स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा तो ऐसा आप मत समझना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कोट पैंट और टाई और ऊपर से डीएक्सल के प्रोडक्ट ने कुछ चमका दिया है हमारे लाइफ स्टाइल को, बस इतना ही है, लेकिन पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है। तो वन ड्रैगन कंपनी आप समझ जाइएगा। ठीक है, वन ड्रैगन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी कंपनी हमने ऐसा देखा है बंद होते हुए, अजय डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ऐसी भी कोई भी बहुत सारी चीज है नहीं, जैसे कोई मार्केट है या मान लो कोई अपना कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कारखाना खोलता है तो उसका बंद होने का सबसे बड़ा एक कारण और होता है कि वो वन ड्रैगन नहीं होता है, यानी कि अभी वो चला रहा है कंपनी को और कहीं से वो कच्चा पदार्थ ले रहा है। अब कच्चा पदार्थ सप्लाई बंद तो काम बंद है कि नहीं। जैसे अभी ये टावर सिस्टम चल रहा है, टावर, अब अगर टावर है तो मोबाइल है, टावर नहीं है तो मोबाइल नहीं है। अब ये टावर सारा बंद हो जाए, सिम कार्ड बंद हो जाए तो मोबाइल खरीदोगे आप? नहीं। तो मोबाइल कंपनी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाना है, क्योंकि उस तो निर्भर है कि भैया सिम कार्ड जी और भैया टावर महाराज जी कृपया करके आपसे हमारा रोजी रोटी चलता है, आप बंद मत होना, करना पड़ेगा नहीं, निर्भर है कि नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे दुनिया में कोई भी ऐसा कारोबार है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड जरूर है, एक दूसरे के नेटवर्क से ही वो चल पा रहा है। लेकिन डीएक्सल एक ऐसा कारोबार है जो सेल्फ डिफेंस है, खेती यानी कच्चा पदार्थ से लेकर उस कच्चा पदार्थ को अपने ही प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करना और उसको फिर अपने ही मार्केटिंग अपने ही फैक्ट्री में बनाकर और अपने ही सिस्टम में उसको बेचना। हमें बना तो दिया, अब जाके सलमान खान से बोलूं, अक्षय कुमार जी से बोलूं, ऐश्वर्या राय जी से बोलूं कि ये लो मेरे साबुन को थोड़ा नहा के प्रचार कर दो, सलमान जी शाहरुख खान जी मेरे मंजन का थोड़ा सा कर दो, तुम्हारे तो में नमक है, ऐसा कुछ टीवी में पूछ लो, वो वीडियो बना के फिर न्यूज वाले चैनल वाले के दूं, ये सारा झंझट है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, हम आप क्या है, कस्टमर है, ये सुनो। अब ये जो ग्राहक ये जो कस्टमर है, इस कस्टमर को चाहे आप दुनिया के किसी भी लोक में चले जाए, लेकिन सुबह उठने के बाद आपको मंजन की जरूरत जरूर पड़ेगा। अब ये जो मंजन है, ये जो साबुन है, ये जो चाय है, ये जो कॉफी है, ये क्या है, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ना भाई ना होने प्रोडक्ट है, इसके बिना नहीं हो सकता। आप पैसे कमाओगे तो भी सुबह उठकर मंजन करना है, नहीं कमाओगे तो भी करना है, लेकिन मंजन तो करना ही पड़ेगा। अब उन्हीं कस्टमर को पकड़कर डीएक्सल कंपनी क्या कह रही है कि आज आप वही मंजन, वही साबुन, वही तेल, वही चाय, वही कॉफी खा पी रहे हो, जिसकी वजह से आपके शरीर में इंटरनल तरीके से हो या आउट तरीके से हो, आपके शरीर में कहीं ना कहीं से रोग आ रही है, कुछ न कुछ समस्या आ रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको एक ऐसा सामान का डेली जीवन में अपने सामान को रखना है जिससे आपके शरीर में स्वास्थ्य आए, जो भी बेकार चीजें हैं आपके शरीर से बाहर हो जाए, आप नेचुरल बन जाए। तो अच्छा चीज देकर, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप दूसरे को बताओ, ये सुनो। इसे कहते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। तो डीएक्सल वन ड्रैगन होते हुए ये जब मार्केटिंग लेके जाती है तो एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अपने आप को पूरे वर्ल्ड में बेच रही है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है सर। अब इसके बेचने के लिए, अब मैं इसका सामान बेचने के लिए आपसे कनेक्ट नहीं हूं अभी के लिए। अभी तो मेरा मैसेज क्या है कि जैसे हर इंसान यहाँ पे क्या काम करता है, ये एक दुकान है, ठीक है सर। इस दुकान का नाम हम अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, कतर में बकाला बोलते हैं कि नहीं। एक बकाला इधर है और इधर एक DXN नाम की कंपनी है, ठीक है सर। यहाँ तक समझ रहे हैं हम, ये दो ही चीज है सर। अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी आप जो है जो भी डेली सामान यूज कर रहे हो, कहाँ से यूज कर रहे हो, इस बकाला से यूज कर रहे हो, है कि नहीं है। आप हो सकता है इसी में यहाँ पे किसी का 10 साल हो, 10 साल हो गया किसी का कतर में, जो भी यहाँ पे है 10 साल हो गया हो कतर में, कोई है सर?
सब नए हो? 10 साल से पुराना कोई नहीं? आप हैं? कितना साल हो गया सर? 10 साल? 9 साल हो गया। एक ही कंपनी में है? आपके कंपनी के पास में कोई बकाला है? बकाला है, इसके मतलब 9 साल से आप उसी बकाले से मंजन खरीद रहे होंगे, साबुन खरीद रहे होंगे। अच्छा, मार्केट से भी खरीदते हैं। अच्छा, जैसे जो भी हो, जैसे मानो तत्काल में क्या होता है कि कुछ सस्ते के लिए हम मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन स्पेशली क्या है कि जो छोटे छोटे बकाला है ना, जब हमारे गांव में होता है बकाला, तो हमें एक मंजन की जरूरत पड़ती है, तो एक मंजन के लिए हम बाजार नहीं जाते कि चलो यार एक मंजन लेके आते हैं, 200 रुपए का पेट्रोल डालते हैं और एक मंजन लेके आते हैं। इसके लिए हम जाते हैं बाजार? नहीं जाते। हाँ ठीक है, ढेर सारा सामान होता है तो उस लिस्ट में हम मंजन का भी नाम लिख देते हैं। लेकिन स्पेशली हमारी वजह से सबसे ज्यादा जो बिक्री होता है वो पास में रहने वाला जो बकाला है उसका होता है। ये सुनो, ये तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब वो जो बकाला वाला है, उस बकाला वाले से छोटा मोटा सामान जो डेली यूजेबल सामान है, हम हमेशा क्या करते हैं? लेते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, है कि नहीं है? अब वो छोटी मोटी सामान में मैं सिर्फ इसलिए बात करता हूँ, वैसे आपको बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंजन है, साबुन है, चाय है। क्योंकि चाय सुबह सो के उठते आदमी बकाला में भागता है चाय पीने के लिए, है कि नहीं? और साथ में कोई बिस्किट वगैरह ले लेता है, नहीं? अब ये जो आप मंजन और साबुन की सिर्फ बात करें, यही मंजन और साबुन नहीं कि जिस बकाला से आप खरीद रहे थे, आपको डीएक्शन में कुछ नहीं करना है, वही प्रोडक्ट चेंज करके आपको डीएक्शन से लेना है, यहीं से आपका कारोबार चालू होता है। आज आपने कहीं भी या किसी भी जगह पे, किसी वीडियो में या किसी डायरेक्ट में किसी से सुना होगा कि वो डीएक्शन कंपनी से 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, या 2 लाख कमा रहा है, या 3 लाख कमा रहा है, या 4 लाख कमा रहा है, या 5 लाख कमा रहा है। मैंने तो डीएक्शन से नेपाली आदमी, मैं नेपाल का हूँ, महीने का 33 लाख रुपए कमाने वाला भी देखा है। अब ये जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये जो महीने का कमाने वाले हैं ना, आपने जो सुना होगा, इन्होंने डीएक्शन में कुछ नहीं किया है। सिर्फ क्या किया है, उन्होंने चेंज किया है। क्या किया? अपना बकाला चेंज किया है। ठीक है सर। अब आप बहुत सारे लोगों को, जब यहाँ पे ऐसे होते हैं जो नए नए होते हैं, जब वो रूम पे जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इन सब चक्करों में मत पड़ना, ये सब बेकार है, ये सब लोगों को चूतिया बनाने वाला धंधा है, ये सब तो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा सर, आप इतने लोग इस हॉल में बैठे हैं, पूरी ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी से, कि आज जो आप डेली यूज में पढ़ो, मैं आपको नहीं करूँ चलो कम्बल खरीद लो, मेरे पास कम्बल है, मैं क्या करूंगा कम्बल, लेकिन आप मंजन खरीद लोगे तो जो मंजन वो आज नहीं तो कल खत्म होगा, है कि नहीं? तो फिर ये मंजन जरूरी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ये नहीं कि कम्बल है तो उसकी जरूरत क्या है, लेकिन मंजन है तब भी जो जरूरत है कि फिर ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी सामान हम यहाँ से खा रहे थे, ये सामान सिर्फ इस दुकान से, ये सर यहाँ से खा रहे थे, मैं इनको गया बोला सर यहाँ से मत खाइए, यहाँ से खरीदिए, बस सिर्फ इतना बताया। वो भी यहाँ पे भी कोई जबरदस्ती था नहीं, यहीं से तुमको लेना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती है नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी कोई जबरदस्ती नहीं, यहीं पे तुमको लेना पड़ेगा। आपने आया, ले लिया, एक बार ट्राई किया, पसंद आया तो फिर दोबारा लिया, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं है कि नहीं है? लेकिन सिर्फ यही सिस्टम को लागू करने से अपने जीवन में आप यहाँ बैठने का मौका मिला, क्योंकि आपके दोस्त की वजह से आए हैं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको जिंदगी के बारे में बताया जाता है, आपके सक्सेस के बारे में बताया जाता है, आपके फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। दूसरी जगह पे ये सारा चीज नहीं है। अब एक बार आए, एक फ्राइडे आए, उसके बाद दूसरा फ्राइडे आना छोड़ दिया, तो फिर उनके समझ में नहीं आता, उनका ज्ञान क्या हो जाता है? आधा अधूरा। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा क्या देता है? दुख देता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, जब आप यहाँ पे 1-2 फ्राइडे और या मंगलवार को टाइम हो तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मंगलवार भी प्रोग्राम होता है। आप इन बीच में अपना समय 2-3 बार देने का मतलब लगभग ज्यादा समझ जाते हैं डीएक्शन कंपनी को। ठीक है सर। तो डीएक्शन कंपनी एक तो वन ड्रैगन कंपनी हो गया इंटरनेशनल मार्केटिंग सिस्टम में, जिसने कई सारा सर्टिफिकेट लिया है। डीएक्शन कंपनी ने TGA का सर्टिफिकेट लिया है, जिसे हम कहते हैं थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसको दिया है। इसने GMP का सर्टिफिकेट लिया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लिया है। इसने ISO का 3 सर्टिफिकेट लिया है, 9001 का सर्टिफिकेट लिया है, 14001 का सर्टिफिकेट लिया है, 17025 को सर्टिफिकेट इसने अचीव किया है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का 3 सर्टिफिकेट डीएक्शन कंपनी अचीव करने वाला दुनिया का नंबर 1 कंपनी है।
पूछिए ना इसके बारे में, सर्च कीजिए ना इसके बारे में। डीएक्शन कंपनी ने सबसे पावरफुल, यहाँ पे डीएक्शन कंपनी ने हलाल का भी सर्टिफिकेट ले चुका है, इसीलिए डीएक्शन कंपनी आज गल्फ में चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं है? अब इसके बारे में आप जितना भी अध्ययन करेंगे आपको ये डीएक्शन कंपनी एक सागर के जैसा नजर आएगा, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से डीएक्शन कंपनी आज 200+ कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुका है। छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में 1000 देश नहीं है, 200+ ऐसे 200+ ऐसे कुछ कंट्री हैं, ठीक है। उन 200 कंट्रियों में सभी जगहों पे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने में सक्षम सिर्फ 30 साल में। ऐसा कंपनी जब आप डायरेक्ट सेलिंग के नाम सर्च करेंगे बहुत कम मिलेगा, इतना पावरफुल कंपनी है। अब इस पावरफुल कंपनी में आपको काम करने के लिए नो रिस्क, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, क्योंकि आइए सर 10,000 रियाल का सामान खरीदिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक मंजिल ले लीजिए, मेरे को एक मंजिल की जरूरत, मैं एक मंजिल लूंगा। मेरे रूम में किसी दोस्त ने मुझे बताया यार मंजन होगा तो ले आना। आपको बताऊं, ये जो डीएक्शन लिखा है ना, ऐसे डीएक्शन लिखा हुआ या डीएक्शन का थैली में कोई ऐसे, शायद आप में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको किसी ने बुलाया, ओ भाई बुलाया जी, आप डीएक्शन में हो? जी हाँ सर, आपके पास वो होगा डीएक्शन का मंजन? अभी तो नहीं है, मेरे को एक मंजन चाहिए। आप किधर, आपका रूम इधर है, मेरा नंबर दो। ठीक है, मैं आपको मंजन लगा, आप अपना नंबर दो। ऐसा मिला आप किसी को? Yes. कितने लोगों को मिले आदमी? देखिए इतने सारे लोगों को मिले हैं, मुझे भी मिलते हैं कई बार। अभी आज का बात है, मैं राजकुमार भैया यहीं पे होंगे, आज अभी गए थे हम शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे वो घड़ी सेल में लगा हुआ था। वहाँ पे एक आदमी, मैं ऐसे गया, क्या बोला, वहाँ से ये बता रहा था। बोला अच्छा ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ता गया, जब तो कह रहा है सर मेरे को सर ये आप डीएक्शन में है सर? हाँ जी डीएक्शन कतर में है सर? हाँ जी है सर। कहाँ पे? ये सफारी मॉल के अंदर अभी ये मिल रहा है, इसका सामान मिल रहा है? बोलो नहीं, सफारी मॉल तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। इसलिए डीएक्शन कंपनी सफारी मॉल के ऊपर डिपेंड नहीं है, सफारी मॉल जी आओ हमारा सामान बेचो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका खुद का अपना मॉल है, इसका खुद का अपना कारोबार है, इसका खुद का अपना यहाँ पे एक ब्रांच है। आपको सामान लेना है, ब्रांच में जाके लीजिए या हमारे माध्यम से लीजिए। अभी उसको अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह देके आए कॉन्टेक्ट में। अब आप बताइए, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। अभी मैंने अपने फेसबुक में कल एक वीडियो डाला है, उसमें रील में डाला है, कई सारे लोगों ने उसको, अभी इतना जल्दी उसको कई मतलब लोगों ने वॉच किया है। एक लड़का है डीएक्शन फील्ड का, अलतिया में खड़ा होकर ऑर्गेनिक मंजन करके बेच रहा है। बताइए, आइए देखिए, ऑर्गेनिक मंजन, ऑर्गेनिक कॉफी करके बेच रहा है। मैं ये नहीं कहता वो सही है गलत है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मेन क्या है कि अंदर का जुनून तो देखिए, आदमी का काम करने का तरीका। एक मंजन 30 रियाल में दे रहा है सर, 8 रियाल एक मंजन के पीछे इनकम ले रहा है खड़ा होकर। जब मैं उसके पास कल पहुंचा तब तक एक मंजन साबुन बेच चुका था, यानी कि उसी समय में लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर लगभग वो 17-18 रियाल इनकम कर चुका था पीवी के साथ। और हम कहते हैं कि डीएक्शन में फायदा नहीं है। डीएक्शन में अगर आपका 1000 रुपए इनकम है, डीएक्शन में काम करने वाला आदमी सिर्फ लिटर प्रॉफिट से महीने का 1500 से लेकर 2000 रियाल कमा रहा है। आप अगर 10 आदमी को अपना मंजन बेच के आएंगे और अपना नंबर दे के आएंगे, वापस 8 लोग जरूर आपको फोन करेंगे कि डीएक्शन का मंजन फिर ले आओ दोस्त, खत्म हो गया। ऐसा मंजन इतना गुणकारी मंजन है, लेकिन इसके गुण के बारे में आपको बताना होगा, इसके पावर के बारे में, इसके ताकत के बारे में आपको बताना होगा कि इतना पावरफुल है। जैसे जब दुल्हन से मेल मिलाप होता है ना, तो बताया जाता है कि देखो हमारा लड़का ये सोने पे सुहागा है, हमारा लड़का ये बीबीएस पास है, हमारा लड़का बहुत अव्वल है, क्या क्या गुण सारा बताया जाता है ना अपने लड़के का, है कि नहीं? क्योंकि वो आपकी अपनी है, आपका अपना है। ऐसे ही आपको झूठ नहीं बोलना है लड़के के बारे में, सच बताना है, क्योंकि झूठ बोलोगे तो एक ना एक दिन सामने आएगा। इसलिए तब वही होगा कि बना बनाया रिश्ता खराब हो जाएगा। तो झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको डीएक्शन कंपनी का जो मंजन है या कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको दिल से ऑर्गेनिक और नेचुरल और परफेक्ट फायदा देने वाला प्रोडक्ट लग रहा है,
तो दिल खोल के इसके बारे में दूसरे को बता सकते हैं। कोई पुलिस वाला हो, कोई कतरी हो, कोई जज हो, कोई भी हो, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, बेधड़ाक किसी को भी आप डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया तरह से बेच सकते हैं, दे भी सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिंपल यही है सर, डीएक्सन कंपनी हेल्थ के ऊपर काम करता है, क्योंकि हम जब बार बार कहते हैं कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू डीएक्सन। डीएक्सन कंपनी का विजन क्या है? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाय फ्रीडम। सबसे पहले किसने बताया? जिसने भी बताया उनके लिए ताली बजाइए। डीएक्सन कंपनी, सबका विजन अलग होता है ना, है कि नहीं? जैसे कोई आज यहाँ पे पहली बार कोई आया है सर, यहाँ पे इस हॉल में पहली बार जी? अच्छा, चलो जी आप भी बताइए, एक बार खड़े हो जाइए सर, खड़े जाइए सर भाई, खड़े जाइए। क्या नाम है सर आपका? सबसे कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। देखिए अभी मैं नेपाली बोलता तो ये मन ही मन गाली मुझे देते। ये कौन आया? अरे खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गाली देते नहीं देते? ये क्या बोल रहा है नेपाली भाषा में? तो हिंदी तो समझ में आ रहा है, मुस्कान आ रहा है चेहरे पे, है कि नहीं है? कितना दिन हो गया सर यहाँ पे आपको कतर में? 2 साल हुआ। आपका भी कोई ना कोई विजन होगा ना आने का, है कि नहीं? सब बैठ जाए, सर के लिए एक जोरदार ताली। अब इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सबका अपना अपना विजन है या नहीं है? बताइए। ऐसे ही डीएक्सन का एक विजन है जिसे हम कहते हैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को स्वास्थ्य बनाना है, डीएक्सन का विजन है। ठीक है सर। उसके बाद में इसका जो दूसरा विजन है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को वेल्थी बनाना है, पैसे कमाओ। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, अभी इंडिया में देख लो, अगर कहीं भी मीडिया वाला पहुंच गया, अगर उसके इंटरव्यू में अगर 10 लोगों ने बोला तो 10 लोगों में से 3-4 लोग तो ये कहेंगे बेरोजगारी है, काम नहीं है इंडिया में, महंगाई है। बताइए, सिर्फ इसी चीज पे जा रही है पूरी की पूरी फोकस। इनकम कैसे बढ़ाऊं, अपने आप को जनरेट कैसे करूं, ये सारा चीज। अब अंबानी भी कहेगा बहुत महंगाई है, कहेगा ये बात नहीं। तो क्यों नहीं तुम धीरू भाई अंबानी बन जाते हो यार? महंगाई के लिए क्यों रो रहे हो? आखिर धीरू भाई अंबानी आप ही के तो जगह पे था। अगर वो मीडिया के सामने जाकर यही बार बार कहता महंगाई है, बहुत महंगाई है, तो धीरू भाई अंबानी नहीं बन पाता। अच्छा, समझ रहे हैं आप? इसीलिए कभी भी खर्चे के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, अर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, कमाई के ऊपर। खर्चा तो होना ही है, वो आपके हाथ में नहीं है। नेपाल में महंगाई नहीं है, जो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए में इंडिया मिलता है, वहाँ 3 लाख रुपए में नेपाल में मिलता है। लेकिन नेपालियों को देखा कभी, मैं तो किसी देश का बात नहीं करता, लेकिन नेपाल में इस चीज पे आंदोलन नहीं होता है। महंगा है, महंगा महंगा है कि नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है ये चीज बहादुर तो थोड़ा होते ही हैं हम लोग, मतलब इंडिया के लोग भी। भैया प्लीज बुरा मत मानना, मतलब बात कह रहा हूँ, ये चीज है सर, बहादुर सब है, ऐसी बात नहीं है। नेपाल के ज्यादा नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर नेपाल के नहीं होते, वह है, मुझे लगता है सभी लोग हैं। अच्छा, तो क्या हमें किस चीज पे रोना है? इनकम के पीछे जाना है, रोना नहीं है कि नहीं सर? क्योंकि कोई भी हमारा कितने साल से ये चीज लोग कह रहे हैं महंगाई, लेकिन कभी समाधान हुआ? पूरी दुनिया में महंगाई है। जब मैं आया था 2012 में, तो जो चीज 1 रियाल में मिल रहा था, अभी वो चीज 3 रियाल का मिल रहा है। तो महंगाई कतर में भी महंगा हो रहा है ना, है कि नहीं है? तो पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ रही है। तो जो 10 साल पहले था वो अभी रहेगा? नहीं रहेगा ना। अभी 10 साल पहले 600 रियाल सैलरी था, अभी 1000 रियाल सैलरी है, बेसिक सैलरी, है कि नहीं है? तो सर हमें ये चीज ध्यान देना है। डीएक्सन आपको एक पार्ट टाइम इनकम देने वाला है, ये एक्स्ट्रा इनकम देने वाला इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के साथ कभी भी आपको सीरियस होकर काम करना चाहिए। ऐसा बेरोजगार यूथ के लिए डीएक्सन कंपनी बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देने वाला इंडस्ट्री है। हम सब एक बेरोजगार युवा हैं, ये सुनो, हमारे पास रोजगार नहीं है, मैं विदेश में आ गया तो रोजगार हो गया, ये बात मत सोचना। अच्छा। क्योंकि नेपाल जाते ही, अपने मुल्क जाते ही हम तुरंत बेरोजगार हो जाएंगे, है नहीं? तो हम बेरोजगार ही हैं। हम नेपाल जाएंगे, कोई पूछ ले हाँ भाई क्या काम करते हो, तो क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे विदेश रहता हूँ। नहीं, अभी क्या करते हो यहाँ नेपाल में? कोई जवाब नहीं है। लेकिन डीएक्सन का एक भी बंदा अगर वो ज्वाइन ही क्यों ना हो, उसके जुबान से एक चीज जरूर निकलेगा कि मैं अभी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ। वो एक बात तो छोड़ दे, फिर क्या काम करता है? बोलेगा मैं एक डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी है, फिर उसके समझ में नहीं आएगा।
है कि नहीं है? Yes, sir. कम से कम इतना बड़ा अपना काम बताओ कि उनको 2 बार 3 बार समझाने में लगे कि ये मैं काम करता हूँ। प्राउड की बात है सर, ये गर्व की बात है, सिर्फ बकाला चेंज कर लेने से। मोतीलाल मिश्रा ने 2014 में बकाला ही तो चेंज किया था, लेकिन आज मोतीलाल मिश्रा की जिंदगी बदल गई सिर्फ बकाला चेंज कर लेने से। मैं एक पहला इंसान नहीं हूं। अगर इंडिया में यहाँ पे कई सारे लोग हैं, आप इंडिया में जाकर देख लेना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा DXM डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला अगर कोई देश है वो है अमेरिका, और अमेरिका के बाद इंडिया था, लेकिन नहीं, अभी अमेरिका पीछे हो गया। सबसे ज्यादा पेरू है और पेरू के बाद दूसरा नंबर पे इंडिया है, सबसे ज्यादा बिजनेस टर्नओवर करने वाला। आप कहीं से भी, मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस टर्नओवर करने वाला DXM कंपनी बिहार है। बिहार में अभी बहुत तेजी तरह से, बिहार में किसी भी ब्रांच में, जैसे यहाँ पे इतना भीड़ लगता है, ऐसे आपको बिहार के किसी भी ब्रांच में आप चले जाए, आपको लाइन लगाकर ही सामान खरीदना पड़ेगा। इतना तगड़ा वहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है DXM कंपनी। वो क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट में फायदा छुपा हुआ है, इसके प्रोडक्ट के अंदर वो जादू है जो आज हम सब की जरूरत है। इसके सिस्टम के अंदर वो एक इनकम का स्रोत छिपा हुआ है जो आज हम सब की जरूरत है। ये सुनो, तो थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा हो गया है सर, अगले प्रोग्राम के लिए हमें जाना है और अगला प्रोग्राम का भी शिफ्ट है। तो आप जितने भी नए हैं इसमें पहली बार जो है, कितने लोग हैं सर, एक बार सब लोग हाथ उठाना। इतने सारे नए लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे नए सर के लिए एक बार जोरदार ताली। आप पहली बार आए हैं सर, आज तो समझ में नहीं आया होगा, आपके कुछ आया होगा, क्योंकि अभी आपका ज्ञान अधूरा है, मुझे पता। क्योंकि DXM कंपनी में क्या होता है, P1 का क्लास होता है, P2 का क्लास होता है और P3 का क्लास होता है। जब आदमी ये तीनों क्लास ले लेता है, P1 में कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कहाँ से आई, कितनी साल पुरानी है, सन 1993 साल में कंपनी का स्थापना हुआ, आज कंपनी 30 साल पुरानी हो गई। आज कंपनी अपना प्रोडक्ट 200 देशों में बेच रही है। P2 में इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका सामान क्या क्या, कैसे यूज करना है, किस तरह से खाना है, कैसे खिलाना है, क्या फायदा है, इसमें सारा जानकारी हम कंपनी के P2 में लेते हैं। और P3 में क्या है कि ये कंपनी के माध्यम से क्या हम भी अगर इसमें ज्वाइन हो तो हम भी क्या पैसा कमा सकते हैं इसमें, तो कैसे कमा सकते हैं, क्या है इसका मार्केटिंग प्लान, क्या है इसका सिस्टम, वो पूरा का पूरा नॉलेज हम P3 में लेते हैं। ठीक है सर? तो आप जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो P1, P2, P3 सीखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, तो मंगलवार के दिन आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का हमारा प्रॉपर शेड्यूल बन चुका है। इसके लिए आप लोग जरूर आइएगा। मंगलवार को P1, P2, P3 के बारे में कॉपी कलम लेके आइएगा, प्रॉपर डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए मैं मोतीलाल मिश्रा आप सबसे विदा होना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। तो हमारा